नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सभी साधकों का आपस में जुड़ने के लिए और यहाँ पर हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं और यदि किसी का कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं या यहाँ पेस्ट कर सकते हैं या फिर अपने आप को अनम्यूट करके आप कुछ बोलना चाहें तो अवश्य बोल सकते हैं। तो हमेशा की तरह कुछ प्रश्न पहले से आए हुए थे, उनसे हम शुरुआत करते हैं। अमित ने पूछा है कि सभी अनुभव मिथ्या है और हमने देखा कि अनुभव और अनुभवकर्ता एक ही हैं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि अनुभवकर्ता भी मिथ्या है? देखिए, ये थोड़ा-सा तर्क का गलत उपयोग हो गया क्योंकि एक ही है, अद्वैत है। जब हम कहते हैं कि अनुभव और अनुभवकर्ता एक ही हैं, तो ये अद्वैत का स्तर हो गया। फिर यहाँ पर मिथ्या है और मिथ्या नहीं भी है, दोनों का अभाव भी है और दोनों हैं भी। तो ये बुद्धि से समझ में नहीं आ सकता कि अद्वैत क्या है। इसीलिए अद्वैत के स्तर पे अगर हम हैं, तो वहाँ केवल समर्पण रहता है। वहाँ केवल बुद्धि जो है वो भी एक अनुभव है, एक मिथ्या है और एक मिथ्या ही ये कह रही है कि वो अनुभव करता मिथ्या है। तो वो तो सही नहीं रहता। इसीलिए कभी भी स्तरों को एक दूसरे से मिलाना नहीं चाहिए। जो निचले स्तर हैं वो ऊपर जाकर के उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता, अर्थहीन हो जाते हैं। कुछ कहना भी मुश्किल हो जाता है, परंतु जो ऊपरी स्तर का सत्य है, जो बिल्कुल परम सत्य कहना तो थोड़ा गलत है, पर जो ऊपरी स्तर का सत्य है, वो नीचे के स्तर के सत्य में या परतों में सत्य बैठता है। जैसे कि उदाहरण देखेंगे एक आप उदाहरण से समझिए कि जैसे अगर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो जो ऊपर की तले हैं, वहाँ से नीचे देखा जा सकता है और काफ़ी विस्तृत रूप में देख सकते हैं। पर नीचे के तलों से ऊपर देखना मुश्किल होता है या आप ज़्यादा जान नहीं पाएँगे। वैसे ही जो अद्वैत का स्तर है, वहाँ पर बुद्धि का उपयोग करना उचित नहीं रहता क्योंकि बुद्धि वहाँ पर समर्पित हो जाती है। वहाँ पर ऐसे वाक्य आएँगे कि अद्वैत में सत्य है, असत्य भी है, सत्य नहीं है और असत्य भी नहीं है, दोनों हैं और दोनों नहीं भी हैं। तो वैसे ही वहाँ पे अनुभव है और अनुभवकर्ता भी है और दोनों का विलय भी है। तो उस स्तर पे अगर हम बात करते हैं तब हम कहते हैं कि दोनों एक हैं। अब जब हम द्वैत में आ गए तब अनुभवकर्ता और अनुभव अलग-अलग दिखते हैं और वही सबका प्रत्यक्ष अनुभव है। और जो तर्क है उसके आधार पे हम अद्वैत को देखते हैं कि ये 2 हैं नहीं, दिखते ज़रूर हैं परंतु 2 नहीं हैं। तो इस तरीके से हम समझेंगे तो ये हमें एक तरीके से पता चल जाता है कि अद्वैत अभी भी है, चाहे द्वैत दिख रहा है, चाहे अनुभव मिथ्या के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, पर अनुभव जो है वो अनुभवकर्ता से दूर नहीं है, ना कोई दूरी है, ना समय का अंतराल है और जो विभाजन है, वो भी चित्त निर्मित है या मन के द्वारा विभाजन किया गया है। परंतु चित्त में ही एक परत है जो है बुद्धि की परत, जिसके आधार पे हम ये देख लेते हैं कि वैसे विभाजन दिख रहा है, परंतु वास्तविकता में विभाजन नहीं है। जैसे एक उदाहरण और इसको समझने के लिए हम उपयोग में ला सकते हैं कि आकाश में नीलापन दिख रहा है, पर वो है नहीं वहाँ नीला कुछ। अगर आप जाएँगे वहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा। वैसे ही आप एक गिलास में पानी डाल दीजिए और उसमें पेंसिल डुबो दीजिए, तो आधा ग्लास भरा हुआ है, काँच का ग्लास है। तो जब आप पेंसिल को देखेंगे तो वो लगेगा जहाँ पे पानी की सतह है, वहाँ पे वो टूटी हुई है। आधी आपको एक दिशा में दिखेगी और आधी थोड़ा-सा अलग होके नीचे दिखेगी। तो आपको लगेगा कि पेंसिल टूट गई है, परंतु आप जानते हैं ये एक भ्रम है, एक तरीके की मिथ्या है, जो वास्तविक में वैसा नहीं है क्योंकि आपने पेंसिल को एक पूरी संपूर्ण रूप में देखा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये टूटी नहीं है। वैसे ही
द्वैत के होते हुए भी आप ये जान सकते हैं कि देख सकते हैं कि अद्वैत ही है। तो वहाँ पर प्रत्यक्ष अनुभव और तर्क का प्रयोग करना पड़ता है और अद्वैत तक पहुँचाने के लिए जो ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, उसमें और कोई साधन है नहीं, केवल एक ही साधन है और वो है गुरु की कृपा। तो आत्मज्ञान तक तो हम पहुँच सकते हैं किसी भी तरीके से नेति-नेति और थोड़ा बहुत अपना पढ़ के, ध्यान करके या गुरु कृपा से उस तक पहुँच सकते हैं। पर आत्मज्ञान के बाद सब कुछ अपने आप होता है। फिर आप ऐसा नहीं कह सकते कि या कर सकते कि अब मेरे को जल्दी से ब्रह्म ज्ञान हो जाए, क्योंकि वहाँ पे फिर समयहीनता है, वहाँ पे कारणहीनता है। वहाँ वास्तव में कुछ है ही नहीं और सब कुछ है। तो इस तरह के वाक्य में सुनने को मिलते हैं, तो बुद्धि जो है वो अपने आप को समर्पित कर देती है कि इसके आगे कुछ जाना नहीं जा सकता। पर है वो, है वो उसको नकारा भी नहीं जा सकता। क्या है वो भी जाना नहीं जा सकता। तो बड़ी असमंजस की स्थिति रहती है। पर वो असमंजस की स्थिति एक बार गुरु की दृष्टि या गुरु कृपा से दूर हो जाती है। फिर आप भ्रम में नहीं आएँगे। फिर आपको कोई अ, मूर्ख नहीं बना पाएगा। फिर आपको कोई शंका नहीं रहेगी। एक निष्ठा, एक संतुष्टि, एक तृप्ति, एक आनंद, वो सब चेतना से आने लगता है। जब चेतना थोड़ी प्रगाढ़ होती है, जब गहरी होती है और उस चेतना में डूबना, उस चेतना में रहना एक एक लक्ष्य सा बन जाता है। परंतु ये भी प्रारंभिक स्थिति कह सकते हैं हम कि साधना में होती है, क्योंकि ये मार्गहीन मार्ग है, यहाँ कोई प्रयास नहीं है। शुरू होते ही खत्म हो जाता है ज्ञान मार्ग की जब हम बात करते हैं और अंत में सब मार्ग आपको ज्ञान मार्ग पर ही लाके छोड़ेंगे। चाहे वो भक्ति हो, कर्म हो, ध्यान हो, तंत्र हो, कोई भी हो, क्योंकि और कुछ है नहीं और कुछ अंत नहीं है। सबका लक्ष्य वही है कि अपने स्वरूप को ढूँढना और उसमें स्थित रहना। और वो जो स्वरूप है, वो केवल अद्वैत है। वहाँ पर अनुभवकर्ता और अनुभव भी 2 नहीं है, विलय है, अनुभव क्रिया है या समाधि है। तो इस तरीके से आप देखिए, तो आपको कोई भी भेद नहीं दिखेगा। तो ये जो प्रश्न है ये ही एक तरीके से अर्थहीन हो जाता है कि क्या अनुभवकर्ता भी मिथ्या है? अनुभवकर्ता को मिथ्या हम कभी कह नहीं सकते, क्योंकि वही सत्य है। यहाँ तक कि हम ये भी कहते हैं या जानते हैं कि अस्तित्व का जो तत्व है वो अनुभव करता है। नहीं तो अस्तित्व को अस्तित्व बोलने वाला भी कौन रहेगा। तो और वो जो अनुभव करता है उसको कहीं बाहर नहीं ढूंढना है। ये नहीं कि कहीं दूर है, कहीं आसमान में छुपा हुआ है या कोई बहुत विचित्र सी चीज़ है या किसी विशेष अनुभव में वो मिलेगा। दो तरीके से आप इसको जान पाएंगे। या तो अनुभव क्रिया का कोई अलग अनुभव नहीं है, क्योंकि उसका अनुभव होना संभव ही नहीं है। और दूसरा वाक्य ये है कि हर अनुभव में अनुभव क्रिया ही है और कुछ है ही नहीं। केवल अनुभव करता है और अनुभव है और वो दो नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञान है। अब वो दो क्यों नहीं है, इसको थोड़ा सा विस्तार में जानने की आवश्यकता होती है, जो हम लोग या तो त्रिदिवसीय कार्यक्रम में करते हैं या गुरुजी का जो कार्यक्रम है ज्ञान दीक्षा का, उसमें एक व्यवस्थित रूप से, एक अनुशासित रूप से वहाँ तक पहुँचाया जाता है। सीधे ब्रह्म ज्ञान लोगों को शायद समझ में नहीं आए और अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आता। इस कारणवश वहाँ पर बहुत आवश्यक होता है कि बुद्धि को अनुशासित करें, क्योंकि ज्ञान मार्ग में बुद्धि के अलावा और कोई परत का ज़्यादा उपयोग नहीं होता। और अंत में ये देखते हैं कि जब ज्ञान ही नहीं होगा, तो एक समर्पण की स्थिति आ जाती है, तो वहाँ पे बुद्धि भी शांत हो जाती है।
तो शुरू में प्रश्न आने आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रश्न किए आप कुछ विश्वास कर लेंगे तो वो एक गलत धारणा हो जाएगी। फिर उसमें और अज्ञान में कोई भेद नहीं रहा, उसमें और मान्यताओं में कोई भेद नहीं रहा। तो एक काँटे से दूसरे काँटे को निकाला जाता है, ये बहुत उपयुक्त किया गया उदाहरण है और बहुत सटीक उदाहरण है कि आपको चोट लग गई है, काँटा लग गया है पैर में, बहुत परेशान कर रहा है। क्योंकि दुःख परेशान कराता है दुःख। अगर जीवन में दुःख है, तो आप कुछ अध्यात्म में रुचि लेते हैं, ये ऐसा है। और अधिकतर दुःख के कारण लोग अध्यात्म में रुचि लेते हैं, परंतु उनका मुख्य उद्देश्य होता है दुःख से निवारण। तो वो भी एक अच्छा उद्देश्य है कि क्यों दुःख रहना जब मैं अनंत हूँ, अस्तित्व हूँ, परम हूँ, आत्मन हूँ, अनुभव करता हूँ, तो दुःख कैसे मुझे छू सकता है? और जब दुःख मुझे नहीं छू सकता, तो दुखी कौन है फिर? तो इस तरीके से बेशक आपका शुरुआत हो दुःख का निवारण, परंतु उसका अंत जो है, वो ये होता है कि दुःख मिथ्या है और सुख भी मिथ्या है। मेरा स्वरूप जो है वो अनुभवकर्ता का है या साक्षी है या दृष्टा है, आत्मन है और वही सबका स्वरूप है। तो मुझ में और आप में कोई भेद नहीं है। जब मैं कहता हूँ, तो अगर उसकी स्थिति अनुभवकर्ता में है, तो आप भी जब मैं कहते हैं तो उसकी स्थिति अनुभवकर्ता पे ही है। तो 2 नहीं रहे और वही एक है, वही अद्वैत है। फिर संजीव ने एक प्रश्न पूछा था कि इस जीवन में इतना दुःख क्यों है? या अधिकतर लोग दुखी क्यों हैं? देखिए, दुःख का कारण तो बहुत सरल है। मुझे लगता है यहाँ जितने भी साधक जुड़े हैं सब एक बहुत आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि दुःख का कारण अज्ञान है और कुछ दुःख का कारण नहीं हो सकता। अब अज्ञान है तो अज्ञान कैसे दुःख में परिवर्तित होता है? इस पे अगर हम थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो पता लगेगा कि बहुत सारी इच्छाएँ हैं और वो इच्छाएँ एक के बाद एक हथौड़े की तरह आती रहती हैं कि ये पूरा करना है, इसको अभी मुझे पूरा करना है। या तो मुझे यही चाहिए या मुझे ये नहीं चाहिए और एक तरह का राग और द्वेष उसमें आने लगता है। और जैसे-जैसे वो आप उसके पीछे भागते रहते हैं, उनको पूरा करने के लिए, तो कुछ इच्छाएँ ऐसी हैं जो कि एक बार पूरा करके वो समाप्त हो गई। थोड़ी-सी तृप्ति मिल गई, आनंद मिल गया और वो दोबारा उत्पन्न नहीं होती। कुछ ऐसी इच्छाएँ होती हैं जो पूरी करना कई बार कुछ लोगों के लिए इस जीवन में संभव ही नहीं है। अगर कोई कहे कि मुझे यूएस का प्रेज़िडेंट बनना है और मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, तो वो लगभग एक असंभव सी स्थिति है, कि कैसे बनेंगे आप? वैसे ही कोई बोले कि मुझे चाँद पे जाना है, पर आपका शरीर साथ नहीं देता। कई मतलब ये तो मैं बहुत अल अ, ऐसी बहुत सारी इच्छाएँ होती हैं जो पूरी नहीं हो सकती इस जीवन काल में, तो उससे दुःख उत्पन्न होता है। और कुछ ऐसी इच्छाएँ होती हैं जो पूरी होने से और कई गुना बढ़ जाती हैं। वो जो है वो फिर व्यसन भी पैदा कर देती हैं। वो एक तरीके से भटकाव पैदा कर देती है और उससे भी दुःख उत्पन्न होता है। पर जब ये दिख जाता है, ये सब क्यों है? ये अज्ञान है इसके पीछे। क्या अज्ञान है? ये इच्छाएँ मेरी हैं, ये इच्छा मेरी है, वो वाली इच्छा मेरी नहीं है। तो ये अज्ञान है। अगर आप देख लें कि कोई भी इच्छा मेरी नहीं है, तो जो आवश्यक है, वो होने लगता है और जो अनावश्यक है, वो छूटने लगता है। इस तरीके से आप इच्छाओं के ऊपर उठ सकते हैं और वो होता है ज्ञान से। इसीलिए ज्ञान मार्ग में व्यवस्थित रूप से चलना आवश्यक है। एक लक्ष्य होना आवश्यक है, एक मार्ग को अपनाना आवश्यक है और एक गुरु से मार्गदर्शन लेना आवश्यक है। तो जब लक्ष्य है, मार्ग है और गुरु हैं और गुरु कृपा है, फिर क्या आपको रोकेगा? कैसे आप दुखी हो सकते हैं? तो अधिकतर लोग दुखी हैं, आपने ये प्रश्न पूछा था। जीवन में दुःख है, देखिए ना तो लोग हैं और ना अधिकतर लोग हैं, केवल वो मान्यताएँ हैं कि व्यक्ति है, ये भी ज्ञान है। अभी हम अद्वैत
की बात कर रहे थे और अद्वैत से हम दुखी पे आ गए। तो थोड़ा-सा आप ध्यान दीजिए, आत्मचिंतन कीजिए कि दुखी कौन है? तो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि दुखी जो है वो अहम की एक वृत्ति है कि मैं दुखी हूँ। दुखी होने के लिए मैं होना चाहिए ना, कि मैं हूँ, तब दुखी है। मैं अलग हूँ, परिच्छिन्न हूँ, भिन्न हूँ, एक सीमा रेखा है, या मैं ये शरीर हूँ, या मैं ये मन हूँ, बुद्धि हूँ, चित्त हूँ, कोई स्मृति हूँ, भावना हूँ, संवेदनाएँ हूँ, इच्छा हूँ। ये सब जब मैं अपने आप को मैं मान लेता हूँ और इन सब का जो एक समाहित रूप होता है, उसको मैं जीवन कहने लगता हूँ। तो ना जीवन वैसा है जैसा हम समझते हैं जीवन है, और ना कोई इच्छा आपकी है, ना कोई स्मृति आपकी है, ना कोई कर्म आपके हैं, ना कोई कोई जीवन में जो भी हुआ है, वो सिर्फ़ केवल स्मृति में अंकित है। और जब स्मृति ही मिथ्या है, वो है ही नहीं, या वैसी नहीं है जैसी हम उसको समझते हैं। ऐसा क्यों है? थोड़ा और गहराई में जाएँगे तो देखेंगे कि स्मृति कहाँ से बनती है। तो उसमें 2 मॉडल्स आते हैं। एक की नाद है, दूसरा स्मृति का ही अनुभव होता है, और अनुभव ही स्मृति पे छाप छोड़ते हैं। देखिए, एक एक कुचक्र है ये। तो वैसे कुचक्र कहना भी सही नहीं है, क्योंकि हम इसकी बुराई नहीं करते हैं, ये बहुत सुंदर है, परंतु इसको हम समझना चाहते हैं कि ये क्यों है ऐसा? कि अनुभव जो है वो छाप स्मृति पे छोड़ रहे हैं और स्मृतियों का ही अनुभव हो रहा है। तो ये बड़ी विचित्र सी बात है, इसको इतनी जल्दी नहीं पकड़ में आता कि अनुभव मौलिक है कि स्मृति मौलिक है। देखिए, नाद जो है वो एक परिकल्पना है, और जो कुछ भी अनुभव में है वो स्मृति ही है। और अनुभव मौलिक है, क्योंकि अनुभव से ही स्मृति बन पे छाप छूटती है, जो बाद में अनुभव में आती है। तो यहाँ पे बुद्धि फिर एक तरीके से पकड़ नहीं पाती, पर अगर आपको जो उचित लगे वो आप मान सकते हैं। आप मान सकते हैं कि अनुभव मौलिक है और स्मृति जो है वो परिकल्पना है, या आप मान सकते हैं कि स्मृति है मौलिक और वहाँ से अनुभव आ रहे हैं। अब ये सारी बातें हम केवल तर्क और अनुभव के आधार पे कह रहे हैं, जो फिर द्वैत की स्थिति है या माया का है, ज्ञान है। इससे ऊपर की जो स्थिति है, वहाँ पर दोनों एक है। वहाँ पर अनुभव क्यों है, स्मृति क्यों है, अनुभवकर्ता क्यों है, अनुभवकर्ता का गुण क्या है, वो सारे सवाल निरर्थक हो जाते हैं। वही सत्य है। उसके जैसे ही एक स्तर नीचे आते हैं, सब कुछ एक एक रूप से वो झूठ है, एक मिथ्या है, एक परिकल्पना ही कह सकते हैं है, क्योंकि कोई आपको संतोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा। इसीलिए वहाँ पर समर्पण की आवश्यकता है, एक 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 स्तर के बाद, कि इसके आगे मैं जान नहीं पाऊँगा संतोष रूप से। और आप क्यों जानना चाहते हैं सारे प्रश्नों के उत्तर? इतने हज़ारों प्रश्नों के उत्तर आपको आज तक मिल चुके हैं, क्या हुआ उससे? और 1000 प्रश्न उत्पन्न होंगे, उनसे भी वही उत्तर मिल गए, क्या हो गया? हमें कोई यहाँ पर मेंटल जिम्नास्टिक नहीं करनी है, कोई ऐसा नहीं है कि ज्ञान में ही उलझ के रह गए। जैसे हमने कहा कि ज्ञान को भी फेंक देना होता है, वो भी एक बोझ है, एक भार है। पर ये शुरू में अगर किसी को बताएँगे ज्ञान मार्ग में कि ज्ञान एक भार है, बोझ है, तो वो थोड़ा भ्रमित हो जाएगा। इसीलिए शुरू में कहते हैं कि हाँ, ज्ञान आपको मिलेगा, पर वास्तव में ज्ञान मिल ही नहीं सकता, असंभव है। केवल अज्ञान का नाश होता है, केवल मान्यताएँ हटती हैं, केवल अवधारणाएँ, मतारोपण, पूर्वाग्रह, जो हम पकड़ के बैठे होते हैं कि हाँ, ये सत्य है, वो छूट जाता है। और जैसे ही वो छूटता है, तो अज्ञेयता की स्थिति आ जाती है। और आगे आपने लिखा है कि इस बीच अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हाँ, मधु ने एक कहा था, पर पहले ये प्रश्न पूरा करके फिर हम उस पे आते हैं। आगे संजीव ने लिखा है कि यह हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम एक सुखी संसार का निर्माण करें। कौन ज़िम्मेदारी ले रहा है? देखिए, बहुत सारी ज़िम्मेदारी मत लीजिए, जो है सब पूर्ण है, उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता नहीं है, कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि
सब कुछ पूर्व निर्धारित है। अब इसमें बहुत लोगों की असहमति हो सकती है, पर कोई बात नहीं, इस पे विचार कीजिए कि सब कुछ पूर्व निर्धारित कैसे है? या 2 ही चीज़ें होती हैं, सब कुछ पूर्व निर्धारित है या स्वेच्छा है, मेरी विल पावर है, फ्री विल है। तो इस पे मुनि का एक बहुत अच्छा सत्संग है, आप लोग उसको सुन सकते हैं, अंग्रेजी में है। परंतु मेरे विचार में तो सब कुछ पहले से ही पूर्व निर्धारित है और ये प्रश्न ही व्यर्थ है कि पूर्व निर्धारित है कि स्वेच्छा है, क्योंकि उससे कुछ आपकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। समर्पण में आना अंतिम लक्ष्य है और ज़िम्मेदारी मत लीजिए। और सुखी संसार, जब सुखी ही मिथ्या है, जो व्यक्ति अपने आप को सुखी मानता है या दुखी मानता है, वो ही नहीं है, तो सुखी कोई नहीं होता, दुखी कोई नहीं होता। ये बस समझ लीजिए। और निर्माण किसी का नहीं होता, संसार भी मिथ्या है। तो देखिए कितना इसमें थोड़ा-सा भी आप गहराई में उतरेंगे तो पूरा धाराशाही हो जाता है प्रश्न। फिर आज के संदर्भ में करुणा होना और अंतर्मुखी होना बहुत आवश्यक है। हाँ, ये आपने सही कहा कि अंतर्मुखी होना आवश्यक है, परंतु करुणा जो है वो ज्ञान का एक प्रभाव है, एक साइड इफ़ेक्ट है और कुछ संभव ही नहीं है। करुणा आप अपने शरीर के साथ करुणा करते हैं, पर उसका ध्यान रखते हैं ना, उसी को करुणा कहते हैं। वैसे ही आप पशु, पक्षी, दूसरे व्यक्ति, जो कुछ भी है, अगर उसको अपना ही स्वरूप देख पाएँगे, तो उनके साथ जो व्यवहार होगा वो करुणा का व्यवहार होता है, प्रेम का व्यवहार होता है। तो करुणा किया नहीं जा सकती, करुणा हो जाती है, प्रकट हो जाती है और वो जब प्रकट होती है तो सुंदरता भी साथ प्रकट होती है, तृप्ति प्रकट होती है, आनंद प्रकट होता है, संवेदनशीलता प्रकट होती है। अब देखिए यहाँ पे भी विरोध है कि जो व्यक्ति अधिक संवेदनशील होता है वो अधिक प्रभावित होता है दुःख से, किसी और अन्य के दुःख से। और जो असंवेदनशील होते हैं, इनसेंसिटिव जो होते हैं, वो प्रभावित नहीं होते कि किसी को हानि हो रही है, क्या हो रहा है, मुझे क्या? मुझे तो अपना जो चाहिए वो मिल गया। तो वो अज्ञान का लक्षण है, क्योंकि अगर कोई आपका पड़ोसी दुखी है, तो आप ये मत समझिए कि आप ज़्यादा देर तक सुखी रह पाएँगे। तो सब कुछ जुड़ा हुआ है, सारी सृष्टि जुड़ी हुई है, सारी स्मृति जुड़ी हुई है, कोई विभाजन है ही नहीं, केवल अद्वैत है। पर जो खेल चल रहा है उसको पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से ऐसे मान के चलते हैं कि हाँ, यही सत्य है और वैसे ही जिए जिए तो करुणा, प्रेम, आनंद छलकने लगेगा जीवन में। वो लाना नहीं पड़ेगा, वो हो जाएगा। जिसका अभी अभाव दिखता है, नहीं जी, ऐसा नहीं है। केवल जो गलत चीज़ें हैं, वो ज़्यादा मीडिया में आ जाती हैं, इसीलिए पता नहीं चलता। पर करुणा हो बहुत लोगों में है और बहुत है, परंतु वो आती नहीं है। और आपको क्या करना है कि संसार में करुणा है कि करुणा का अभाव है? आप देखिए कि आपके जो संबंध हैं, आपका जो व्यवहार है, वो करुणामयी है कि नहीं? आप जिन परिस्थितियों में आते हैं, जिनसे जुड़ते हैं, वो कैसे लोग हैं? अगर वो आपको लगता है कि वो आपको परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, करुणा नहीं है उनमें, तो छोड़ दीजिए, क्यों पकड़ के रखा है किसी को? मधु ने लिखा था कि पिछले सत्संग में गुरुजी ने इच्छाओं पर बहुत कुछ बोला। कभी-कभी कुछ इच्छाएँ स्वतः ही चमत्कारी तरीके से पूरी हो जाती हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे का रहस्य तो बताना बहुत मुश्किल है कि किस परिस्थिति में कौन-सी इच्छा पूर्ण होती है। पर एक चीज़ पक्की है कि अगर कोई व्यक्ति अज्ञान में डूबा है, तो अनेकों इच्छाओं को वो पकड़ लेता है कि ये मेरी इच्छा है और ये पूरी होनी चाहिए और ये इसी तरीके से पूरी होनी चाहिए। और वो जो कर्म होते हैं उसके द्वारा, वो और इच्छाएँ उत्पन्न कर देते हैं। तृप्ति देने के बजाय वो अतृप्त कर देती हैं कई बार इच्छाएँ, और चाहिए और चाहिए। तो जो पहले आपको पहली बार जब आपने कोई बहुत सुंदर दृश्य देखा, तो बहुत अच्छा लगा, किसी आप श्रीनगर गए या कहीं अच्छे से हिल स्टेशन पे गए, बहुत सुंदर लगा।
दूसरी बार जाएँगे, तीसरी बार जाएँगे, फिर वो उतना सुंदर नहीं लगेगा, फिर आपको और भी कुछ उससे अधिक सुंदर चाहिए देखने के लिए। तो जो अज्ञानी है वो समझता है कि इच्छाओं की पूर्ति में रस है, उसमें आनंद है। फिर आप रहस्य की बात कर रहे हैं कि कई बार इच्छाएँ बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं, तो जो अज्ञानी है उसकी जो कतार है इच्छाओं की बहुत लंबी होती है। तो कभी-कभी कुछ इच्छाएँ जो पीछे क जुड़ जाती हैं, फिर उसका समय कब आएगा पूरा होने का वो कह नहीं सकते। जो ज्ञानी होता है वो इच्छाओं की मिथ्या को देख लेता है, तो वो इससे प्रभावित नहीं होता कि वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। वो जानता है कि कोई भी इच्छा मेरी नहीं है, जो आवश्यक है वो होने वाला है, होकर के ही रहेगा, चाहे मैं कितना भी उसको टाल दूँ या रोक लूँ। और जो अनावश्यक इच्छाएँ हैं वो छूट जाती हैं, गिर जाती हैं। तब क्या होता है जो रहस्य की आपने बात करी कि उस ज्ञानी के मन में कोई भी विचार आ गया, तो वो बहुत सारी संभावनाएँ हैं कि वो उसी समय या बहुत जल्दी पूर्ण हो जाए। पर यहाँ भेद ये है कि ज्ञानी के मन में विचार या इच्छाएँ बहुत कम उत्पन्न होती हैं और अज्ञानी के मन में या चित्त में बहुत अनेकों अनगिनत सी इच्छाएँ हैं, जो उत्पन्न होती रहती हैं। तो ये एक संकेत है कि अगर आप बहुत सारी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, पूर्ति के पीछे भाग रहे हैं, तो कहीं न कहीं अज्ञान बाकी है। पर अब ये तंत्र मार्ग का विषय भी आ जाता है कि कैसे आप इच्छाओं को जो आवश्यक समझते हैं, उनको पूरा किया जाए। तो ये ज्ञान मार्ग से अलग विषय है, जिसमें मुझे भी ज़्यादा अधिक रुचि नहीं है और ना अ, ठीक है, जिनकी उसमें रुचि है वो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी ऐसी कोई बहुत गहरी इच्छाएँ हैं, अगर वो पूरी नहीं हुई तो आपका ज्ञान में भी रुचि नहीं आएगी, आपको ज्ञान समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा ये सब निरर्थक बेकार बातें हैं, इनके पीछे वो समझ में नहीं आएगा, अगर वो इच्छा पूरी नहीं हुई। तो फिर आपको पहले वो इच्छा पूरी कर लेनी चाहिए। पर यहाँ भेद इतना अवश्य रखिए कि कौन-सी इच्छा मेरी है और कौन-सी इच्छा मैंने उधार ली हुई है। उधार लेने का अर्थ है कि मेरे को माँ-बाप ने दी है, दोस्तों ने दी है, समाज ने दी है, मेरे संबंधियों ने दी है। उन इच्छाओं को आप अलग कर लीजिए। उनको पूरा करना ना बिल्कुल ही निरर्थक है। और जो आपकी स्वयं की इच्छाएँ जो अंदर से उत्पन्न होती हैं, जो जिनको आप जानते हैं कि हाँ, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है, अभिलाषा गुरुजी ने एक शब्द का प्रयोग किया। तो वो जो अभिलाषा है, उसको पूरा कर लीजिए और बाद में देखेंगे कि वो अभिलाषा भी बहुत कम है, बहुत सीमित होती है और एक संतुष्टि, एक तृप्ति, एक आनंद की स्थिति आ जाती है, जो इच्छा पूर्ति में संभव नहीं है। देखिए, इच्छा जब पूरी होती है, तो थोड़ी देर के लिए मन जो है, चित्त जो है, वो स्वयं में स्थित हो जाता है। तो हमें लगता है कि ये आनंद जो मिला मुझे, वो इच्छा पूर्ति के कारण मिला, पर शायद वहाँ पर इच्छा का अभाव होता है। उस क्षण वो आनंद बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत प्रकट भी होता है और सूक्ष्म भी होता है। बहुत अलग-सा होता है वो स्थिति, वो आप खुद ही समझ जाएँगे, जब लोग उसमें आते हैं। एक है कि इच्छाओं के पीछे भाग कर के बाय हुक और बाय क्रुक मतलब किसी भी तरीके से उसको पूरा करना और वही जीवन का लक्ष्य बना लेना, भी एक स्थिति है। पर आप देखते हैं एक बड़ा अनोखा एक चीज़ होती है कि अगर आपने चाहा कि मुझे ये बनना है, कोई पद हासिल करना है और उसके लिए आप लगे हैं, 20 साल आपने कड़ी मेहनत करी, पढ़ाई करी, उसके बाद 15-20 साल नौकरी की और उसके बाद आप बहुत ऊँचे पद पर आ गए। उस पद को प्राप्त करके आप देखेंगे अरे ये तो बड़ी साधारण सी चीज़ है, ये कुछ और चाहिए, फिर एक उससे ऊपर की आपको पद चाहिए, फिर वो नहीं आपको संतुष्टि देता जो मिल गया है। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो देख लेते हैं कि जो उस पद पे आसीन है, क्या वो तृप्त है, क्या वो संतुष्ट है, क्या उनके हर वाणी में आनंद झलकता है। जो बहुत अमीर हैं, मैं ये नहीं कहता कि गरीबी में जीना चाहिए, परंतु जो आप अगर आपका मकसद जीवन में पैसा कमाना है और करोड़पति बनना है, तो जो करोड़पति हैं उनके जीवन को देख लीजिए।
जो थोड़ा-सा गहराई में देखिए, ऐसा नहीं सतही मत देखिए। सतही में लगेगा कि हाँ, ये तो बहुत जो चाहते हैं वो पूरा कर लेते हैं। देखिए, मुक्ति उसको नहीं कहते कि जो मन में विचार आया और मैंने उसको पूरा कर लिया, वो मुक्ति नहीं है, वो स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता है कि मुझे कुछ बाँध ही नहीं सकता, मेरा स्वरूप ऐसा है जो बाँधा नहीं जा सकता, जो नित्य है, जो मुक्त है। इस पे थोड़ा मनन कीजिए। और किसी का भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अंकेश का एक प्रश्न आया था। आलस्य, सुषुप्ति, निर्विचार अवस्था। कृपया इन तीनों अवस्थाओं के भेद पर प्रकाश डालें। इसका उत्तर बहुत अच्छा दिया था ग्रुप में ही ममता ने, तो उसमें मुझे लगता है वो संपूर्ण उत्तर था, पर फिर भी मैं थोड़ा-सा इस पे बात करता हूँ कि आलस्य, सुषुप्ति और निर्विचार अवस्था। पहले आलस पे आते हैं। देखिए, आलस को 2 तरीके से समझते हैं। एक वो आलस है कि जो ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है और वो कुछ करना भी नहीं चाहता जीवन में, तो वो आलसी हो जाता है कि मुझे लाके कोई दे दे, मेरी इच्छाएँ की पूर्ति कोई और कर दे, किसी विधि से कोई कृपा हो जाए गुरु की या भगवान की। मैं मंदिर में ₹50 चढ़ा देता हूँ और मेरी इच्छा पूरी हो जाए करोड़ों की। देखिए, ये सब मूर्खता है, वो आलसी बन जाते हैं और जो पूर्व निर्धारित भाग्यवादी जो बोलते हैं, वो भी आलसी बन जाते हैं। ना अब दूसरा आलस आता है जब एक ज्ञान हो जाता है, संपूर्ण ज्ञान हो गया अगर किसी को, तो वो देखता है कि कोई भी मैं काम नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है। फिर वो देखता है कि कुछ अधिक बदलाव करने की भी आवश्यकता नहीं है, ना अपने जीवन में, ना किसी और के जीवन में। फिर वो देख रहा है कि इच्छाएँ तो वैसे ही पूरी हो जाती, तो फिर वो आलसी हो जाता है। देखिए, अब सब सारे ज्ञानी आलसी होंगे तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कई ज्ञानी जो हैं वो इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं, प्रपंच करते रहते हैं कुछ ना कुछ, पर अंदर से वो खाली रहते हैं। अंदर से वो जानते हैं कि मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, हो रहा है। तो अधिकतर ज्ञानी व्यस्त रहते हैं, पर व्यस्त रहने के बाद भी अंदर एक तृप्ति, आनंद भाव, संतुष्टि, प्रेम, करुणा, वो आता ही रहता है, विचार भी कम चलते हैं। तो वो आलस भी कह सकते हैं और कुछ ज्ञानी तो वाक़ई आलसी होते हैं। कुछ नहीं करेंगे, वो पड़े रहेंगे एक जगह और मधु ने लिखा है, ज्ञानी को आलसी शिरोमणि भी कहते हैं। हाँ, वही कहा कि कुछ अज्ञानी वाक़ई आलसी होते हैं, वो बोलते हैं हो जाएगा और हो भी जाता है, क्योंकि उनके पास जो कीमती चीज़ है, वो है ज्ञान, वो है लोगों का। आपको क्या लगता है कि जैसे रमन महर्षि का उदाहरण आता है, किसी ने पूछा था उनसे कि आप बैठे हैं यहाँ और बैठ कर के आप ये जो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई है, उसमें क्यों नहीं आप अपने शिष्यों को बोलते कि भाग लें या ऐसा उपदेश क्यों नहीं देते? ये तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि देखो, एक तो ये इसमें पहले ही पूर्वाग्रह है इस प्रश्न में कि वो कुछ कर नहीं रहे, सोच नहीं रहे, आलसी हैं, बैठे हुए हैं एक जगह। दूसरा, वो मान लिया है प्रश्न ने कि इनको कुछ पड़ी नहीं है भारत की स्वतंत्रता के लिए, या वो अपने अपने जो सोच है उसको आरोपित कर रहे हैं उन पे। देखिए, फिर उन्होंने उत्तर ये दिया था कि देखो, अगर पर्दे पर आग लगी है, तो मैं उस पे पानी नहीं डालता। पर्दे पर आग का अर्थ है कि पर्दे में कोई चलचित्र चल रहा है और उस चलचित्र में आग लगी है, तो एक बाल्टी ला कर के पर्दे पे डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वैसा आलसी होता है कि वो बहुत कुछ कर रहा है, पर कुछ करता हुआ सा दिखता नहीं है और उस आलस में मन शांत है। और जो दूसरा अज्ञानी का आलस होता है, उसमें मन विचलित रहता है, बहुत विचलित रहता है। मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, करना कुछ नहीं है, चाहिए सब कुछ। और जो ज्ञानी का आलस होता है, वो करता हुआ दिखे या ना दिखे, मन बिल्कुल, चित्त जो है वो शांत होता है। उसी को हम निर्विचार अवस्था जो आपने कहा, वो पाने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, वो स्वाभाविक रूप से आती है
या कम विचार आते हैं, निर्विचार कहना तो ठीक नहीं है। ऐसे तो निर्विचार जैसे स्वप्न है, उसमें भी विचार आते रहते हैं और वैसे ही कृति बनती रहती है, दृष्टि सृष्टि। जो विचार आया वही कृत्य हो जाता है, वही प्रकट हो जाता है स्वप्न में। परंतु जब आप सुषुप्ति में चले जाते हैं, फिर आपने सुषुप्ति की बात कही थी। जब सुषुप्ति जो है वो आधार है, किसका आधार है? स्वप्न का, सूक्ष्म का और जागृति का। तो वही आपकी स्थिति है, अभी भी सुषुप्ति है। आप समझ नहीं पाएँगे शायद इसे, पर सुषुप्ति का ही प्राकट्य जो रूप है, वो है स्वप्न। और जागृत भी एक तरह का स्वप्न ही है। तो जो आधार है पूरी सृष्टि का वो सुषुप्ति है, और वहाँ पे लगभग निर्विचारता है। वहाँ पे जो गतिविधियाँ होती हैं, वो जान नहीं पाते, पर वहाँ आनंद भी है। पर ये नहीं पता कि मैं आनंद का भोग कर रहा हूँ। वो हमें सुषुप्ति से बाहर आने के बाद पता चलता है। इसीलिए चेतना आवश्यक है। ये अगर चेतना जागृत है, धीरे-धीरे करके वो टपकने लगती है। पहले जागृत अवस्था से स्वप्न में, फिर अगर वो सुषुप्ति तक पहुँच गई जो चेतना है, फिर आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत गतिविधियाँ हैं और आनंद है, और जो भी है वो आधार है। तो इनमें भेद भी है और कोई भेद है भी नहीं, क्योंकि सब अवस्थाएँ काल्पनिक हैं। मेरी कोई अवस्था नहीं है। मैं संपूर्ण हूँ, जैसा भी हूँ वैसा ही पूर्ण हूँ, तृप्त हूँ, आनंदमय हूँ, और मैं ही हूँ। और वो जो अद्वैत की स्थिति है वो अभी भी है। तो बाकी सब स्वप्न चल रहा है। अब स्वप्न को आप क्या कहेंगे, है या नहीं है? तो दोनों ही कहना गलत है। इसीलिए हम कह देते हैं कि हाँ, जो है वैसा ही पूर्ण है, वैसा ही वैसा ही है, बस जैसा है वैसा है। उसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर उस तथ्य तक आप पहुँच चुके हैं कि अद्वैत है, या जो कुछ भी है वो पूर्ण है, अगर ये सब आपको दिखने लग गया, फिर ये सारे सवाल भी समाप्त हो जाते हैं। तो इन तीनों में कोई भेद नहीं भी है और भेद है भी। आलसी अगर निर्विचार है तो बहुत सुंदर बात है। अगर आलसी विचारों में ही डूबा हुआ है, तो वो आलस उसको परेशान कर देगा। सुषुप्ति के बारे में तो कुछ ज़्यादा कहना उचित नहीं है, क्योंकि वो आपकी आधार अवस्था है, जिसमें कि जैसे मिट्टी है, जैसे सागर की सतह है, उस पे बुलबुले उठ रहे हैं और वो डूब जाते हैं। वैसे ही सागर को आप मान लीजिए सुषुप्ति है, और जो बुलबुले हैं वो स्वप्न है। उसमें जागृत, सूक्ष्म और स्वप्न तीनों आ गए। वो बुलबुले की तरह उठते हैं और डूब जाते हैं। जैसे मिट्टी में से कुछ उठती है घास, फिर मिट्टी में मिल जाती है। तो सुषुप्ति आधार है। विचार आते जाते रहते हैं, उसकी चिंता मत कीजिए। फिर कुछ अन्य प्रश्न आए थे, शायद ये मधु के ही प्रश्न है, कि यदि नैतिक अनैतिक कुछ नहीं होता, तो क्या कोई इच्छा पूरी करने के लिए झूठ बोले, तो क्या ये सही है? ये तो बहुत एक व्यवहारिक रूप का प्रश्न है। देखिए, नैतिक अनैतिक जो है, जो माना जाता है वो व्यक्तिनिष्ठ है। वो जगह के आधार पे बदल जाता है। किसी जगह कुछ नैतिक माना जाता है, किसी जगह कुछ और नैतिक माना जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक ही चीज़ हर एक जगह और हर समय में नैतिक होगी। वो कहना तो सही नहीं है। मुझे लगता है ये सबको स्पष्ट है। फिर आप कह रहे हैं कि इच्छा पूरी करने के लिए झूठ बोलें, तो क्या ये सही है? देखिए, इच्छा पूरी करने के लिए अगर किसी की हानि नहीं होती है, तब तक सब कुछ सही है। परंतु वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी को हानि हो रही है, चाहे वो आपको खुद की हानि हो रही हो या किसी अन्य की हानि हो रही है, तो वो उचित नहीं माना जाता। उसको हम बोलते हैं अनैतिक है वो। बाकी सब ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये तो गलत बात हो गई, झूठ। देखिए, मैं मुँह खोल रहा हूँ वो झूठ है। झूठ की परिभाषा क्या है? कि जो है नहीं वैसा, और उसको आप कुछ और कहें, वो झूठ है। तो जब अज्ञेयता है, तो सब कुछ झूठ है। मौन के सिवा, आनंद के सिवा, सत्ता के सिवा और चैतन्य के सिवा सब कुछ झूठ है।
जो अभी हमने आधे घंटे 40 मिनट बात की सब झूठ है। क्यों? क्योंकि वो वैसा नहीं है जैसा बोला गया है, या क्योंकि बोलते ही वो सीमित हो जाता है, और जो असीमित है उसको आप सीमित करेंगे तो वो झूठ हो गया ना। आपने कहा कि बाहर अनुभव हो रहे हैं, पर वो बाहर कहाँ हो रहे हैं? कहाँ है बाहर बताइए? शरीर है। अब शरीर है, किसने कैसे कह सकते हैं शरीर है? शरीर का तो अनुभव होता ही नहीं, केवल मानसिक अनुभव होता है। पेड़ है, तो पेड़ कहना भी झूठ है। तो सब कुछ झूठ है, सब कुछ मिथ्या है, केवल मैं ही सत्य हूँ। उस आधार पे सब कुछ झूठ है। अब आप इच्छा पूर्ति के लिए झूठ बोलें या सच बोलें, दोनों ही निरर्थक हैं, कोई इनका अर्थ नहीं है। तो ऐसी छोटी-छोटी इच्छाएँ, देखिए ज्ञान जब होता है ना, तो झूठ बोलने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। फिर इच्छा पूर्ति स्वतः होती है। तो शुरू में अगर आपकी कोई बहुत गहरी इच्छा है और ऐसा कोई बंधन है जिसके कारण आप उसको पूरा नहीं कर सकते और उसके बिना रह भी नहीं सकते, तो आप संबंध भी नहीं छोड़ सकते हैं और इच्छा भी पूरी करनी है, तो फिर झूठ का सहारा लेने में कोई बुरी बात नहीं है। जैसे कि एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि अध्यात्म। अब आप ऐसी परिस्थिति में फँसे हुए हैं कि आपको अध्यात्म से बहुत रुचि है, परंतु आपके जो संबंधी है, माता-पिता या पति-पत्नी या जो भी हैं, जिन पे आप आश्रित हैं, वो आपको उस पे नहीं बढ़ने देते। तो आप क्या करेंगे? आप झूठ मत बोलिए, आप मौन रहिए, और झूठ बोलने की आवश्यकता है तो झूठ भी बोलिए, कोई बात नहीं। जो अगर भले के लिए है, जैसे एक उदाहरण और आता है कि एक साधु बैठे ध्यान में बैठे हुए थे, अपनी कुटी में एक बंदा भागते हुए आया और बोला कि मुझे छुपा लो पीछे की तरफ, क्योंकि कुछ लोग मेरा खून करना चाहते हैं। तो साधु ने बोला ठीक है, मेरी कुटिया है, उसमें एक पीछे छोटी-सी जगह है, वहाँ जाके बैठ जाओ चुपचाप। बैठ गया जाके। पीछे से 2 लोग चाकू लेके भागते हुए आए और उस साधु से पूछा, "आपने देखा उस व्यक्ति को? वो कोई आया हुआ था भागते हुए यहाँ पे?" तो वो मौन रहे, या उन्होंने कह दिया कि नहीं उस तरफ गया। तो अब ये झूठ है। अब झूठ किसी के भले के लिए बोला जाए, वो ज़्यादा उचित है कि सच बोलूँ मैं किसी को दुःख पहुँचाने के लिए। और मंशा क्या है कि दुःख पहुँचाना है, इसीलिए सच बोल रहा हूँ। "ओ अंधे इधर आ।" ये क्या सच है? सच तो है, परंतु उससे क्या हुआ? उसको हानि पहुँची ना, उसको दुःख पहुँचा। तो ऐसे दुःख का क्या लाभ? और ऐसे सच का क्या लाभ जो किसी को दुखी करे? और ऐसे झूठ का भी बहुत फ़ायदा है जो किसी को प्रसन्न कर दे, प्रफुल्लित कर दे। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को पता है कि मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है, परंतु फिर भी वो दिलासा देता है, नहीं-नहीं चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओगे। अब ये झूठ है, डॉक्टर को पता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसे झूठ में क्या बुराई है? और ऐसे सच में क्या लाभ कि वो साधु बोल देता, हाँ, हाँ, आप क्यों चिंता करते हो? मैंने उसको वहाँ छुपा रखा है पीछे, और वो उसका मर्डर कर देते, खून कर देते। तो देखिए ये सब सापेक्षिक है, रिलेटिव है, तो इसकी चिंता मत कीजिए, भावना पे पकड़िए, भाव अच्छे होने चाहिए। यदि कोई हिंसा ना हो, किसी की हानि ना हो, फिर भी ये धोखा तो ज़रूर है। देखिए धोखा क्या होता है? क्या धोखा है बताइए? कोई बताना चाहेगा कि धोखा किसको कहते हैं? धोखा किस क्या चीज़ धोखा है? अगर कोई यहाँ पर अपने विचार रखना चाहे कि भई धोखा, परिभाषा क्या होगी धोखा देने की किसी को? आनंद बोधी ने कहा विश्वासघात, तो बहुत आगे पहुँच गए। एक व्यक्ति है, चलिए और भी कुछ लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। विश्वासघात तो बहुत दूर की स्थिति पे आ गई कि वाक़ई छोटे-छोटे धोखे की बात कर रहे हैं, इतने बड़े विश्वासघात जैसे धोखे की बात नहीं कर रहे। किसी की बात को, मधु ने कहा है, किसी को वो ना बताना जो वो जानना चाहते हैं। ये धोखा कैसे हो गया? किसी को वो नहीं बताना जो वो जानना चाहते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आया पूरी तरह से, पर ये धोखा नहीं लगता, क्योंकि जो जानना चाहता है उसको वही बताएँ, वो जो जानना चाहता है।
वो धोखा नहीं है, ये तो बात सही नहीं है। तो उसका जो उल्टा आपने कहा है कि किसी को वो ना बताना जो वो जानना चाहता है। हाँ, आनंद बोधि ने कहा सच को छुपाना। कि सच तो प्रकट हो ही जाता है, छुपा नहीं सकते। धोखा जो है अ, अभी और 1-2 लोग और कर रहे हैं, पर जैसे छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे कोई लोग मीरा ने कहा स्वयं का स्वभाव जानते हुए भी उसमें ना रहना धोखा है, जो अपने आप से कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लिखा मीरा ने। देखिए ये भी एक परिभाषा है, कितनी अच्छी परिभाषा कही। प्रदीप ने कहा है, अपना स्वार्थ पूरा करना अनैतिक रूप से, ये भी धोखा है। इसको मान लीजिए अच्छा धोखा है, सुंदर धोखा है कि स्वार्थी तो सभी होते हैं, पर जो धोखा मुझे समझ में आता है, छोटा-सा एक जैसे किसी ने एक चोर जो है ना, वो आपस में एक-दूसरे में बड़ा श्रद्धा रखते हैं। अब जैसे किसी को आपने पैसे दिए कि मेरा लाइसेंस बना देना और एक है विधिवत रूप से आप लाइन में खड़े होकर लाइसेंस बनवाते हैं, एक है कि आप गए, नहीं मेरे पास समय नहीं है, ₹1000 दिए और लाइसेंस बना देना। उसने ₹1000 लिए और लाइसेंस बना के दे दिया जैसा बोला था उसने 1-2 दिन के अंदर। और दूसरा तो उसको आप क्या धोखा कहेंगे, रिश्वत तो ली है उसने। दूसरा है कि उसने ₹1000 लिए और फिर आपको टरका दिया, इधर-उधर भगा दिया, फिर उसको आप धोखा कहेंगे। तो ये बड़ा सापेक्षिक है परिभाषा धोखे की। तो धोखा कोई किसी परिस्थिति में जैसे अब वो हमने उदाहरण लिया था साधु का, वो धोखा दे दिया ना उसने उनको जो पीछे लोग आ रहे थे कि गलत दिशा बता कर के। तो कई बार धोखा देना अच्छा भी होता है, कई बार धोखा देना गलत होता है। तो ये हर एक परिस्थिति पे निर्भर करता है। हल्दर ने कहा है कि धोखा मतलब अपने आपके मन के अनुरूप कार्य नहीं किया, उसने अपने मन के अनुरूप कार्य किया। हाँ, हाँ, ये भी अच्छा है। धोखा है कि आप जानते हैं कुछ और बता कुछ और रहे हैं, ये धोखा है। आप जानते हैं कि मैं ये करूँगा तो उसको हानि पहुँचेगी, वो धोखा है। और जो आनंद बोधि ने कहा विश्वासघात, कि आप पे किसी ने विश्वास किया और आपने उसको धोखा दे दिया, तो विश्वासघात हो गया। तो धोखा तो छोटी-छोटी चीज़ों में होता ही रहता है, कई बार वो आप जानते नहीं हैं और आप धोखा कर रहे होते हैं। पर कई बार आप जानबूझ कर के धोखा देते हैं, वो गलत है, उसके प्रभाव ज़्यादा बुरे आते हैं। कई बार अनजाने में भी धोखा दे देते हैं, कई बार जैसे कोई व्यक्ति खुद ही अज्ञानी है और उसको पता नहीं है, भाव सुंदर है, परंतु वो अज्ञान में है और उसको लग रहा है वो सही बात बता रहा है, पर वो गलत है, झूठ है। तो वो भी धोखा है एक तरीके से, परंतु उसमें कुछ बुरा नहीं होता। राजीव ने कहा है परस्पर निर्मित और निर्मित विषयों के अनुरूप ना करना। हाँ, बहुत तकनीकी भाषा आपने प्रयोग की है। मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आया राजीव जी। आपने कहा कि परस्पर निर्मित, निर्मित निर्मित जो है वो वैसे ही धोखा है, पूरी मिथ्या है, माया ही मिथ्या है, झूठ है, धोखा है। और परस्पर निर्मित मतलब आपस में जुड़े हुए हैं और निर्मित हैं और निर्णित, अब निर्णित शब्द तो मुझे स्पष्ट नहीं है, विषयों के अनुरूप ना करना। जो मुझे समझ में आ रहा है आपने लिखा है कि नियमों के आधार पे अगर कुछ ना किया जाए, जो अपेक्षित है किसी परिस्थिति में वो ना किया जाए, तो वो धोखा है। पर जो मीरा ने कहा वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्वयं का स्वभाव जानते हुए भी उसमें ना रहना, अपने आप को धोखा देना है, जो हम अपने आप से कर रहे हैं। बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि धोखा हम दूसरों को ही नहीं देते हैं। अगर आप धोखा देंगे तो स्वयं को भी धोखा देंगे। अगर आप झूठ बोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप दुनिया को झूठ बोल रहे हैं, आप स्वयं को भी झूठ बोलेंगे। और वैसे ही अगर आप सच में रहते हैं, तो आप खुद भी उसमें आनंदित होंगे। जैसे कि कोई गलत भावना रखता है, तो वो दूसरे का अहित तो बाद में करेगा, दूसरे को तो बाद में हानि पहुँचाएगा। वो सबसे पहले अपने आप को हानि पहुँचाता है। और जो प्रेममय है, जो आनंदमय है, वो खुद में आनंद में डूबा है, वही तो बाँट रहा है वो। जो खुद ज्ञान में है डूबा, वो ज्ञान बाँटेगा, जो अज्ञान में है, वो अज्ञान बाँटेगा। तो जो जिसके पास है, वो वही देता है। अगर किसी के पास कोई हर क्षण क्रोधित होता है, हर क्षण गुस्सा दिखाता है, तो आप सोचिए वो कितना दुखी है, जो वो प्रकट कर रहा है। और एक शांत बैठा है, जो आया वो कर लिया, जो उचित है वो कर लिया, किसी को भला कर दिया, तो वो आनंद में है।
दोनों की परिस्थितियाँ बहुत भिन्न हैं। पद्मजा ने कहा है किसी को भ्रम में डालना बहुत बड़ा धोखा है, बहुत सुंदर। देखिए, ये अब मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर भी मैं कहता हूँ कि कई जगह आध्यात्मिक जो गुरु हैं, वो लोगों को धोखा देते हैं। उससे लोगों का अध्यात्म में से जो विश्वास है वो भी छूट जाता है। कैसे धोखा? 2 तरह के धोखे होते हैं। एक तो गुरु कुछ होते हैं जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है और वो जो सही पता है उसको बता रहे हैं, पर वो पूर्ण ज्ञान नहीं है तो वो गलत एक दिशा निर्देशन हो रहा है। एक है कि वो जानते हैं कि सत्य क्या है, वो जानते हैं कि झूठ क्या है, वो जानते हैं कि भला क्या है, बुरा क्या है। उसके बावजूद वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ और मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा स्वार्थ कुछ नहीं है, या किसी को गलत मार्ग दिखाना, अपने भलाई के लिए, अपनी भलाई तो ख़ैर क्या होगी उसमें, अपने स्वार्थ के लिए। कई बार गुरु प्रपंच करते हैं, वो फिर ठीक है, उसके लिए हम ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं तो उस परिस्थिति में नहीं हूँ कि ज़्यादा गुरुओं के बारे में कह सकूँ कि किस भाव से उन्होंने किया है। परंतु यदि कोई जानते-बूझते किसी को भ्रमित करे, तो वो बहुत बड़ा धोखा है। प्रदीप ने कहा, या ऐसे कहें कि फल बता देगा धोखा था कि बहुत सही कहा प्रदीप ने कि भई फल जब आएँगे तो पता चल ही जाएगा कि आपने धोखा दिया था कि नहीं दिया। तो देखिए, प्रदीप प्रदीप धोखा देके भी कई बार आपकी भावना अच्छी है तो उसके फल अच्छे आएँगे, जो आपने कहा। पर फल जो हैं वो किस कर्म से आ रहे हैं, कौन से कर्म थे जिसके कारण ये फल अभी प्रकट हुआ है, वो कहना बहुत मुश्किल होता है। कई बार आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि कुछ व्यक्ति एक कोई परियोजना कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसमें सब कुछ सही चला गया, तो 1-2 व्यक्ति थे जो थोड़ा बहुत काम किया था, उनको भी बहुत क्रेडिट क्रेडिट मिल जाता है। कई बार आपने बहुत मेहनत करी और वो विफल हो गया, तो किसी न किसी को पकड़ के उस पे दोषारोपण कर दिया जाता है। तो कई बार बहुत कम अ, जो कर्म है, बहुत कम कर्म किए हुए उनका फल बहुत अच्छा आ जाता है, और कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी उसका फल उतना अच्छा नहीं आता। तो ये बड़ा गूढ़ विषय है, शायद हमने बहुत बार बात भी की है इस पे। मधु ने कहा है, इसी वजह से परिजन अध्यात्म से डरते हैं, जो आध्यात्मिक धोखा देते हैं। देखिए, परिजन जो अध्यात्म से डरते हैं क्योंकि उनका स्वार्थ होता है, उनकी कहीं न कहीं अज्ञानता छुपी होती है कि अगर ये अध्यात्म में चला गया तो मेरे लिए कोई इसका उपयोगिता नहीं रहेगी। तो लोग अध्यात्म से बहुत डरते हैं, क्योंकि स्वार्थ है, क्योंकि अज्ञान है, क्योंकि वो खुद दुखी हैं, क्योंकि उन खुद भ्रमित हैं, क्योंकि उनको कभी गुरु कृपा नहीं मिली, क्योंकि कभी आनंद का रस नहीं चखा, कभी करुणा नहीं देखी, कभी प्रेम नहीं हुआ। तो कैसे वो अध्यात्म में घुसेंगे? वो बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ हैं, वासनाएँ हैं, तो वो अध्यात्म क्या समझेगा ऐसा व्यक्ति? तो जब थोड़ी अशुद्धियाँ कम होंगी, तब अध्यात्म समझ में आता है। तो अध्यात्म में परिजन डरते हैं, आने नहीं देते, उसको उनको भूल जाइए। देखिए, ज्ञान मार्ग में कुछ नहीं करना होता, कितनी देर की आवश्यकता है? 10 आधे घंटे में, 3 घंटे में वो मूल ज्ञान हो जाता है त्रयोदिवसीय कार्यक्रम में। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको ना ध्यान करना है एक जगह बैठ के, ना हमेशा वीडियो देखने हैं, ना हमेशा किताबें पढ़नी है। तो आपके अंदर क्या चल रहा है वो तो कोई भी नहीं देख सकता ना। तो ज्ञान मार्ग में तो बहुत सरल है। आप कुछ भी विरोधात्मक नहीं करते, आप किसी भी परिस्थिति में रहते हुए भी तृप्ति, आनंद, कौन बाँधेगा उस आनंद को जो असीम है? कौन बाँधेगा? अगर एक व्यक्ति जंगल में भी भीड़ में हो सकता है और एक व्यक्ति भीड़ में भी अकेला हो सकता है, तो कैसे आप इसका निर्णय लेंगे कि मन में तृप्ति, प्रेम, आनंद छलक रहा है, वो कौन बाँधेगा? तो मूल ज्ञान आवश्यक है, उसके बाद सब कुछ निरर्थक सा ही लगता है। कुँवर सिंह जी ने कहा है, धोखा वो सीख है जिसकी कीमत देखिए कैसे-कैसे सुंदर से विचार आ रहे हैं लोगों के, कि धोखा वो सीख है जिसकी कीमत पहले दी जा चुकी है। बहुत गूढ़ है। आप कभी समझाइएगा कुँवर जी कि ये क्या कह दिया आपने? आपने पहले एक कीमत दे दी है और वो धोखा आपको मिल रहा है।
ये शायद कहने का अर्थ है, वो बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई आपके साथ धोखाधड़ी करता है, तो वो आपके पहले के पुराने किए गए कर्म हैं, जिसके कारण आपको उस तरह का व्यवहार सामने आपके आया है। मधु ने कहा, "सबसे ज़्यादा माँ डरती है मुझे खो देने से।" देखिए, उनका डर है तो उनके डर को दूर करने का भी प्रयास करना चाहिए। प्रेम में व्यवहार रखिए और अंदर से मुक्त रहिए, तो कोई आपसे दूर नहीं रहेगा। मुझे लगता है 1-2 प्रश्न और थे। ये हमने दूसरा प्रश्न भी बात कर ही ली कि यदि साधना में आने की इच्छा को पूरा करने के लिए झूठ का सहारा लिया जाए तो बहुत अच्छा है, कोई अपराध नहीं है उसमें। अपराध भाव आना भी नहीं चाहिए। ऋषि ने कहा, सर मुझसे किसी ने पूछा कि यदि सब एक ही विश्व चित्त का हिस्सा है, तो इतने मनुष्य कैसे बन रहे हैं? इसका उत्तर मैंने आपको भेजा था पर क्योंकि अभी समय कम है तो मैं इसका उत्तर दे देता हूँ कि देखिए सब कुछ विश्व चित्त है, उसमें कोई विभाजन नहीं है। मनुष्य जो है मनुष्य से आपका अर्थ क्या है? शरीर, कि शरीर जनसंख्या कैसे बढ़ रही है अगर विश्वचित्त ही सब कुछ है। विश्वचित्त के जितने विभाजन हो सकते हैं कर लीजिए, उसमें असीमित विभाजन हो सकते हैं और उससे वो टूटेगा नहीं। विश्वचित्त में कोई विभाजन नहीं है, इसीलिए असीमित विभाजन कर लीजिए और वो सारे विभाजन काल्पनिक होंगे। तो शरीर भी एक मिथ्या है, चित्त की एक परत है, उसमें अनगिनत परत बनाई जा सकती है। फिर आपने कहा है कि आत्मन बढ़ कैसे रहे? देखिए, जो आपने मुझे पता है ये आपका वाक्य नहीं है, इसीलिए जिन्होंने आपसे पूछा है उनको एक उदाहरण दीजिएगा, वो मैंने आपको बताया भी था कि अगर चाँद है, उस चाँद की जो छवि है वो एक सागर में भी बनती है, नदी में भी बनती है, झील में भी बनती है, एक कटोरी में रखे हुए पानी में भी बन सकती है अगर पूर्णिमा का चाँद है और जिस जगह पानी है, जहाँ पर कि प्रतिबिंबित करने की क्षमता है, वहाँ उसकी छवि बन जाएगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि चाँद करोड़ों चाँद हो गए, चाँद तो एक ही रहा ना, उसकी छवियाँ अलग-अलग बन गई। वैसे ही अनुभव करता या आत्मन एक ही है, उसकी अभिव्यक्ति दृष्टिकोण अलग-अलग है। एक और उदाहरण से समझिए कि अगर कोई ऐसी जगह चले गए जहाँ पर कि हज़ारों दर्पण लगे हुए हैं, तो हर दर्पण में आपकी छवि दिखेगी, तो आप कितने हो गए? हज़ारों हो गए, ऐसा तो नहीं होता। वैसे ही अनुभव करते हैं कि जो अभिव्यक्ति है वो अलग-अलग है, परंतु वो एक ही है। तो कितने जीव हैं, कौन से जीव हैं, तो ये सब मान्यताएँ हैं, अवधारणाएँ हैं कि आत्मन एक शरीर में एक होती है, ये सब मूर्खता है और कुछ नहीं। जैसे मधु ने कहा मिट्टी से हज़ारों ईंट बन सकती हैं, वैसे ही शरीर भी बनते रहते हैं। बहुत सुंदर तरीके से समझाया आपने भी कि वो मिट्टी है, अब मिट्टी से आप कितनी भी कृति बना लीजिए, शरीर अनेक हैं, अनुभव करता एक है, आत्मन एक है, मन एक है। आप ये नहीं कह सकते मेरा मन, तुम्हारा मन, वो भी गलत बात है कि मेरा मन। क्यों मेरा मन कहता हूँ? क्योंकि मेरे विचार मुझे पता चल रहे हैं, उसके विचार मुझे नहीं पता चल रहे इसलिए वो मेरा मन हो गया। ये तो कोई कोई तर्क नहीं हुआ। क्या ऐसी संभावना नहीं है कि किसी को दूसरे के विचार पता चल सकते हैं? या क्या ऐसी संभावना नहीं है कि किसकी सीमा है वो? तो सीमा कहाँ पर है, किसने निर्मित की है, क्या पूर्वाग्रह है, क्या अवधारणा है उस प्रश्न में, उसको पहले तोड़िए, फिर आपको आगे का समान उत्तर बहुत आसानी से पकड़ में आ जाएगा कि ये किस आधार पे, क्या उन्होंने पहले से मान लिया है, उसके आधार पे वो प्रश्न खड़ा है। पहले ये प्रश्न इसलिए खड़ा है कि मनुष्य सत्य है, फिर ये प्रश्न इसलिए खड़ा है कि हर मनुष्य में एक आत्मा होती है, तो कितना घोर अज्ञान है। तो उस अज्ञान पे पहले उस दृष्टि से आप अगर देखेंगे, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न में कहाँ पर अज्ञान छुपा है। और इस तरह के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आपको परिभाषा का प्रयोग करना चाहिए कि आत्मन क्या है, मनुष्य क्या है, अवधारणा क्या है और ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। फिर 1-2 उदाहरण कहीं न कहीं जब आप बढ़ते जाएँगे अध्यात्म में तो समझ में आ ही जाते हैं, जिनसे किसी को भी बताना बहुत आसान हो जाता है कि ये इस तरीके से है। तो जो सीमा है वो मैंने अपने आप को शरीर मान लिया, फिर उस आधार पे मैं जब प्रश्न पूछूँगा, तो वो तो गलत ही आएगा ना उत्तर उसका। ऋषि ने कहा उनको मैंने देखिए, मैंने आपका समझाया हुआ बताया। आप अपने आप थोड़ा मनन कीजिए और फिर बताइए, अपने अनुभव के आधार पे, अपने विचारों के आधार पे। और अगर कहीं संशय है तो आप अवश्य किसी से मार्गदर्शन ले भी सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर हम लोग आज समाप्त करेंगे। काफ़ी
रोचक वार्तालाप रही और किसी का कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, तो वो भेजते रहें। बहुत मुझे लग रहा है काफ़ी जो साधकगण जुड़े हुए हैं, उनके उत्तर इतने सुंदर-सुंदर आते हैं कि वो मेरे लिए भी एक बहुत प्रेरणा का स्रोत रहते हैं। जैसे अभी मीरा का एक उत्तर आया था बहुत अच्छा। फिर अ, सभी ने बहुत अच्छे-अच्छे गए प्रदीप, कुँवर सिंह जी, हल्दर, सभी लोग बहुत पहुँचे हुए हैं, प्रगति कर रहे हैं और मुझे भी सीखने को मिलता है आप सबसे। तो आप सबका आज के सत्संग में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद और आगे बढ़ते रहें, प्रश्न लिखते रहें, प्रश्न लिखने से क्या है संवाद जारी रहता है और वास्तव में किसी प्रश्न का कोई उत्तर सही नहीं होता, कोई उत्तर गलत नहीं होता। तो जो है वो है और जो है जैसा है वैसा ही पूर्ण है। उसको शब्दों में बाँधने से ही वो झूठ हो जाता है, असत्य हो जाता है, धोखा हो जाता है। तो धोखा भी बड़ा धोखा भी हो सकता है, छोटा धोखा भी हो सकता है, पर भावना हमारी खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाव खराब हुए तो उसको सुधारने में समय ज़्यादा लगता है और एक बार भाव सुंदर हो गए, फिर आप जो भी करेंगे, वो सुंदर ही होगा, उसकी अभिव्यक्ति भी पूर्ण होगी। तो आप सबका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद।